लोकसभा नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार में भयंकर बिकवाली हुई। देखते ही देखते 10-20 नहीं बल्कि 40 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लोगों के मन में अब डर, अनसर्टेनिटीज और अपने पैसों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला, एसआईपी जो चल रहा है उसका क्या किया जाए? शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसे लगाना है तो क्या करें? 10% बाजार गिर चुका है तो क्या ये अच्छा एंट्री पॉइंट होगा? तो चलिए गिरावट के इस दौर में आपको क्या करना चाहिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एसआईपी से कहानी की शुरुआत करते हैं। गिरते बाजार में आप अपनी एसआईपी पॉज या डिलीट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही सही मौका होता है जब आप अपनी एसआईपी का सबसे अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसी समय आप कम एनएवी में अधिक यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे समय में आप कम एनएवी में यूनिट्स खरीदने का मौका अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मिलने वाला है। आपको बता दूं, मार्केट को टाइम कर पाना बहुत मुश्किल का है। ऐसे में गिरते बाजार में एसआईपी चालू रखकर आप न सिर्फ अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे, वहीं आपकी सेविंग्स और रिटर्न की संभावना भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि मार्केट आज नहीं तो कल बाउंस बैक जरूर करेगा। ऐसे में एसआईपी जारी रखना आपके लिए समझदारी का फैसला होगा। ऐसे अपसाइड और डाउनसाइड वाले माहौल में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको म्यूचुअल फंड लमसम निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप या कोई इंडेक्स वाला फंड। गिरे हुए मार्केट में लमसम निवेश आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगा। ये न सिर्फ आपको सस्ती कीमत में यूनिट्स खरीदने का मौका देगा, बल्कि मार्केट की रिकवरी के वक्त अच्छे रिटर्न्स भी देगा। इसलिए गिरते बाजार का फायदा उठाइए और अपॉर्चुनिटी मिस ना होने दीजिए। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गिरावट के समय शेयर खरीद लें क्या? तो आपको बता दूं, अच्छी स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने का इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। और आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से रखे हैं, तो ये सही वक्त है जब आप उनकी पीई को ध्यान में रखते हुए इन शेयर्स में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। भविष्य के हिसाब से खरीदी गई कंपनियों के भाव नीचे आने पर उनमें एंट्री का मौका मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कुछ नई कंपनियों में भी निवेश किया जा सकता है। सेफ साइड रहने के लिए आप कुछ अच्छी लार्ज कैप या मिड कैप कंपनियों का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब बाजार में भयंकर बिकवाली आती है तो लोग पैनिक कर जाते हैं। भारी गिरावट स्क्रीन पर देखकर लोग पैनिक सेलिंग भी करने लगे। लेकिन अगर आपने पूरी रिसर्च और कन्विक्शन के साथ कोई भी स्टॉक खरीदा है तो आपको अपने फैसले पर भरोसा रखना चाहिए और मार्केट में आने वाले सेंटिमेंटल उतार चढ़ावों से डरना नहीं। किसी कंपनी में आपकी होल्डिंग्स तब तक लॉस में कन्वर्ट नहीं होती है जब तक कंपनी ही घाटे में ना चली जाए। इसलिए टेम्पररी वजहों से होने वाले अप एंड डाउन की वजह से सेलिंग करके आप अपने लिए ही लॉस नहीं करेंगे। इसके अलावा डिस्काउंट ब्रोकर्स की तादाद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी, यानी जहां ट्रेड करने में आपको ब्रोकरेज जो है कम या जीरो लगता है। ऐसे में हर तबके का इंसान डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग शुरू करने लगता है। लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ना तो टेक्निकल एनालिसिस की समझ रखी है और ना ही निवेश से पहले फंडामेंटल एनालिसिस। सिर्फ टिप्स के आधार पर स्टॉक खरीदने वाले को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंट्राडे के लिए ये वक्त सही नहीं। ट्रेडिंग में लॉस की संभावना सबसे ज्यादा होती है और ये बात सेबी भी स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए निवेशकों तक पहुंचाता है। फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर आपने नई नई ट्रेडिंग सीखी है तो ये चीजों को प्रैक्टिकलिटी में करने के लिए और सही में प्रैक्टिकल करके दिखाने का सही वक्त है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिहाज से मार्केट को स्टेबल और अप ट्रेंड में आने तक का इंतजार करें, ताकि आप अपनी जमा पूंजी जो है ना करना। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।